पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मेरिंडा पर मोल्डू ने हमला कर दिया था, लेकिन किसी तरह से मेरिंडा अपनी जान बचाकर वहां से भाग लेती है। एलिनोर अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाती है। आखिरकार वो फिर से उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर काफी सारे स्टोन्स थे। मेरिंडा को अब तक पहले का मतलब भी समझ में आ चुका था कि फटे हुए रिश्तों को वापस से सही करना है, यानी कि उसे फटे हुए पर्दे को जोड़ना था। लेकिन इसके लिए उन्हें कैसल में जाना पड़ेगा। लेकिन एलिनोर जिस तरह के बियर में बदल चुकी है, उसे देखकर तो फर्गस उसे एक ही बार में मार देगा। इसी कारण उन्हें छुपते छुपाते हुए जाना पड़ेगा। इसी के साथ एलिनोर उसे एक खुफिया रास्ता बताती है और इसके साथ कैसल के अंदर वो पहुंच भी जाते हैं। वो सभी लोग एलिनोर को बियर में बदला हुआ ना देखे, इसीलिए मेरिंडा सबके सामने जाती है और सबसे पूछती है कि क्वीन एलिनोर कहाँ पर है। ये सुनकर अब मेरिंडा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इनको क्या जवाब दे। तभी एलिनोर छुपके से उसे इशारे कर आंसर बताती है कि मेरी मदर और मैंने फैसला लिया है कि हमें हमारी शादी अपने मन से करनी चाहिए, किसी के भी प्रेशर में आकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारी जनरेशन को ये मौका मिलना चाहिए कि हमें किससे शादी करनी है या फिर किससे नहीं, और ये हम खुद ही डिसाइड करें। किसी का टैलेंट देखने के बाद ही मेरिंडा खुद चॉइस करेगी उसे किससे शादी करनी है। इसके बाद मेरिंडा की बातें सब लोग मान लेते हैं और उसके बाद वो सभी मिलकर पार्टी करने जाते हैं। और जब सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं तब मेरिंडा अपनी मदर को लेकर अपने रूम में चली जाती है और वो उसी फटे हुए कॉटन को सीलने लगती है। लेकिन तभी फर्गस अपनी बीवी एलिनोर को ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुँच जाता है। उसे एलिनोर के कपड़े नजर आते हैं और उसी के साथ वो अपनी बेटी मेरिंडा के रूम तक पहुँचता है। और जब वो अंदर जाकर देखता है तो वो क्या देखता है, वो अपनी बेबी को एक बहुत ही बड़ी वाइल्ड बियर में बदला हुआ सा देखता है। और ये सीन तो भाई बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। फर्गस को इतना ज्यादा शॉक लगता है उसकी बीवी को देखकर और वो इतना ज्यादा भड़क जाता है, वो बिलीव ही नहीं करता और वो उसी पर अटैक करने लगता है। मेरिंडा अपने फादर फर्गस को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ये मेरी मदर है, एलिनोर आप इसे मत मारिए। लेकिन फर्गस उसकी एक नहीं सुनता और उस पर अटैक किया जाता है। मगर एलिनोर अब खुद को बचाने के लिए वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग लेती है। और यहाँ पर फर्गस अपनी बेटी को ही कैद कर अपने सर्वेंट को उसकी चाबी दे देता है। अब जैसे कि हमने देखा था एलिनोर बियर क्यों बनी, उसने वो केक खाया था जिसमें कुछ तो भी उस विच ने दिया था, उसमें मिलाकर मेरिंडा ने अपनी मदर को खिलाया था। अब वही केक उसके भाई भी खा जाते हैं और अब वो तीनों भी बहुत बड़े वाइल्ड बियर में चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल अपनी मदर की तरह। मेरिंडा अपने भाई से मदद मांगती है, लेकिन उसके भाई तो अपने सर्वेंट के साथ मस्ती करने में बिजी थे। लेकिन इसी बीच में वो अपनी बहन को भी छुड़ाते हैं। खैर मेरिंडा तो रिहा हो गई, लेकिन यहाँ पर उसकी मदर एलिनोर को भी ये लोग मिलकर कैद कर लेते हैं। अब ये एलिनोर यानी कि उस वाइल्ड बियर को मारने ही वाले थे, मगर तभी सही वक्त पर वहाँ पर मेरिंडा पहुँच जाती है और वो अपने फादर के साथ फाइट करने लगती है कि आप इसे मत मारिए, ये मेरी मदर है। मगर वो अपनी बेटी की बिल्कुल बातें नहीं मान रहा था और वो उसे धक्का देकर अपनी ही बेबी को मारने जा रहा था। लेकिन सही वक्त पर अब यहाँ पर एंट्री हो जाती है मोल्डू की, वही वाइल्ड बियर जिस पर पिछली बार मेरिंडा पर उसने हमला किया था। और उसी के मुताबिक अब फर्गस को समझ जाता है कि जिसे हम वाइल्ड बियर समझकर मारने की कोशिश कर रहे थे, ये तो असलियत में ये वाला बियर है और जो दूसरा वाला है तो फिर वो कौन है। मगर इसी बीच आपस में सभी लोग फाइट करने लगते हैं। मोल्डू के साथ तो टिकना हर किसी के बस में नहीं था। आखिर में मोल्डू मेरिंडा पर हमला कर देता है और ये चीज एलिनोर आखिर कैसे बर्दाश्त कर लेती। वो सारी की सारी रस्सियों को तोड़कर आगे की ओर भागती है और यहाँ पर हमें जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है मेरिंडा और मोल्डू की। मेरिंडा देखती है कि एक बड़ा सा पत्थर आधा आधा सा टूट रहा है। एलिनोर को उस पत्थर के साथ धक्का देने लगता है ताकि वो पत्थर पूरा का पूरा टूट जाए। अब जबकि मोल्डू को लग रहा था इस पत्थर की वजह से एलिनोर की मौत हो जाएगी, मगर वो पत्थर तो उल्टा मोल्डू पर ही गिर जाता है और मोल्डू उसी टाइम पर मारा जाता है। जिसके बाद उस पत्थर में से मैजिकल सोल बाहर निकल कर आती है जो मोल्डू की थी और वो अब आजाद हो चुका है। मगर अभी भी एलिनोर वापस से इंसान में नहीं तब्दील हो चुकी थी और अब ऊपर से दूसरा दिन भी शुरू हो चुका था। इस वजह से एलिनोर जोर जोर से रोने लगती है कि उस विच के कहे अनुसार अगर आज का दिन यूं ही बीत गया तो मैं हमेशा के लिए वाइल्ड बियर में ही रहूंगी। इस वजह से मेरिंडा भी काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था उसकी गलती के कारण, उसकी विश के कारण उसकी मदर अब जिंदगी भर वाइल्ड बियर में ही रहेगी। सुबह हो चुकी थी और रोशनी भी आ चुकी थी, मगर अब तक एलिनोर वैसे की वैसे ही थी। तभी उस पर्दे के अंदर से एलिनोर का हाथ बाहर आता है, यानी कि फिर से अब एलिनोर ठीक हो चुकी है, वो इंसान में तब्दील हो चुकी है। और अब एलिनोर को भी रियलाइज हो जाता है कि वो किस तरह से उसे जबरदस्ती शादी करने के लिए मना रही थी और वो भी अब अपनी गलती को मान लेती है और अपनी बेटी को कहती है कि तुम्हें जब चाहे जिससे चाहे तुम तभी शादी करना, हम तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करेंगे। अब दोनों को भी अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी थी, उसी वजह से उनका प्यार भी बहुत हद तक बढ़ चुका था।
जिसके बाद वो सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं और उनके भाई जो छोटे छोटे थे वो भी बियर में बदल चुके थे, वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। सारे किंगडम में से आए हुए सारे राजा अपने घर की ओर चल पड़ते हैं और अब तो हम ये देखते हैं कि मिरिंडा के साथ उसकी मदर एलिनोर भी उसके साथ जंगल में घुमा करती है। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी और आपको ये मूवी कैसी लगी ये मुझे कमेंट कर और वीडियो को लाइक कर बता देना। तो फिर मिलते हैं एक नई एनिमेटेड मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी गाइज। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मैंने अपलोड की हुई हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कीप वॉचिंग विद बी हैप्पी।